हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो आप जब तक देख रहे होंगे तब तक जीडीएस का ट्रांसफ़र पोर्टल है उसका रिज़ल्ट आ चुका होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डे में आपको अपना रिज़ल्ट लेट शो हो या फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो डिले करे या फिर आपको ईमेल और एसएमएस आने में समय लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ईमेल एक साथ भेजना पड़ता है। इस कारण से इस काम में समय लग सकता है। इस कारण से आपको इस चीज़ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की शंका में नहीं जाना है। और यदि आपका ट्रांसफ़र अप्रूव होता है तो आपको मैसेज डेफ़िनेटली आएगा, ईमेल डेफ़िनेटली आएगा। साथ ही साथ जो लोग जनवरी में जॉइन किए हैं 2023 में, जनवरी से लेके जुलाई तक, तो उनके चांसेस हैं ज़्यादा ट्रांसफ़र होने के, और उसके पहले के जो लोग हैं उनके भी चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। और जो लोग फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि आपका ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको एक्चुअल में करना क्या-क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल कंटेंट मैं आप तक लाता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 28 तारीख को आ चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक। तो रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग यदि आपका सिलेक्शन हो गया है, अप्रूवल मिल गया है, आपको अलॉटमेंट मिल गया है, तो कांग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल गया है, और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम के लिए। लेकिन आप लोग भी इस वीडियो को पूरा वॉच करो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो इसके बाद प्रोसेस होता है कि आपको 5 दिन का विंडो मिलेगा कि आपको कैंसिलेशन करना है। इस बीच में जिन लोगों को कैंसिलेशन करना है उनको एक रिटर्न में एप्लीकेशन देना होगा अपने एसडीआई या ईएसपी को कि उनको अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करवाना है, और इस चीज़ के थ्रू वो अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करवा सकते हैं। और जिन लोगों को ट्रांसफ़र कैंसिल नहीं करवाना है तो उन लोगों को ये 5 दिन शांत बैठना है, क्योंकि ये 5 दिन में कोई काम नहीं होने वाला है। जैसे ये 5 दिन कंप्लीट हो जाएंगे आपके 3 नवंबर को, तो 3 नवंबर के बाद आपकी चालू हो जाएगी रिलीविंग आपके ऑफिसेज़ से। मतलब आपके जो ओल्ड ऑफिस रहेंगे जहाँ पे अभी आप करंट में वर्किंग होंगे, वहाँ से आपकी रिलीविंग स्टार्ट करवा दी जाएगी डिविजन्स के द्वारा 3 नवंबर के बाद से। जैसे रिलीविंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये प्रोसेस आपका 17 दिसंबर तक चलेगा, और इसी बीच में आपकी जो नए ऑफिस है उसमें जॉइनिंग करवा दी जाएगी। साथ ही साथ आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सीमलेसली होगा। आपको बार-बार कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग 100% कंप्लीट हो गया था। आपको इसकी चिंता में बिल्कुल भी नहीं रहना है। बस आपके पास आपका जो जॉइनिंग लेटर वगैरह है वो सभी होना चाहिए। आपसे वेरिफिकेशन पर्पस के लिए उसको मांगा जा सकता है। साथ ही साथ आपकी जो फर्स्ट चार्जशीट होती है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी नीड आपको पड़ सकती है। जब आप ज्वाइन किए होंगे तब की आपके पास एक चार्जशीट की प्रति होगी, तो वो भी आपके पास सेफली अवेलेबल होनी चाहिए। और एट द टाइम ऑफ रिलीविंग आपको जितना भी कैश बैलेंस वगैरह है वहाँ पे जिसको टेम्परेरी चार्ज दिया जाएगा उसके पास दे देना है। आपका ईबीपीएम हो सकता है या फिर आउटसाइड के एरिया का कोई बीपीएम हो सकता है या ईबीपीएम हो सकता है, जिसको टेम्परेरी चार्ज वहाँ पे दिया जाए जब तक कोई नई वैकेंसी के थ्रू कोई नया बंदा वहाँ पे पदार्पण नहीं कर लेता, तब तक वहाँ पे वही व्यक्ति वर्क करेगा एज अ बीपीएम या एबीपीएम। आपकी जो भी पोस्ट खाली होगी वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुली अलॉट हो चुका है तो आपको ये 5 दिन तो कुछ नहीं ही करना है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तो आपका जो प्रोसेस है रिलीविंग का वो स्टार्ट कर दिया जाएगा 3 नवंबर के बाद से। तो आप रिलीव होते 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 आपकी जॉइनिंग 15, 16, 17 दिसंबर तक 100% कंप्लीट हो जाएगी, और 17 दिसंबर तक सभी की रिलीविंग कंप्लीट हो जाएगी और सभी को अपने न्यू ऑफिसेस में जॉइनिंग मिल जाएगी। साथ ही साथ जो लोग अभी छुट्टी पे गए हैं और वो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र कैंसिल ना हो, तो जल्द से जल्द आप छुट्टी से वापस आ जाइए, अपनी छुट्टी कैंसिल करवा लीजिए। छुट्टी कैंसिल हो जाती है थ्रू ऑनलाइन एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल। यू कैन कैंसिल योर लीव्स, और आप ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र यदि अप्रूव हो गया है तो डेफिनेटली यदि आप छुट्टी पे गए हैं तो तुरंत आके अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिए, क्योंकि ट्रांसफ़र ज़्यादा ज़रूरी है आपकी छुट्टी से, और आपको तुरंत ट्रांसफ़र मिल जाएगा। और जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो यही रहने वाला है। आपको सबसे पहले 3 नवंबर के बाद से रिलीविंग स्टार्ट कर दी जाएगी। आपके जो एसडीआई इंस्पेक्टर होंगे उनको बोल के आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। आपको जब करवाना हो, आपकी जो सहूलियत हो उसके हिसाब से आप करवा सकते हैं। यदि वो रेडी होते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट ऑल्सो, क्योंकि वो उन पर डिपेंड करता है कि उनको कब करवाना है। ऊपर से जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वर्क करेंगी। आपको रिलीव करवा के आपके नए ऑफिस में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और धीरे धीरे आपकी आईडीज़ वगैरह भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। डायरेक्ट ऑनलाइन
ऑनलाइन भी हो सकता है क्योंकि अब तो IT 2.0 में सारा माइग्रेशन हो चुका है, तो अब सब कुछ बहुत फास्ट तरीके से होने वाला है। इसीलिए आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल सीमलेसली आपका काम होगा। यदि आपका ट्रांसफ़र अलॉट हो गया है तो एक बार दोबारा से मेरी तरफ से आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन लोगों का हो चुका है अलॉटमेंट और जिन लोगों का नहीं हुआ है तो उन लोगों को मेरी कंडोलेंसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम आपका ट्रांसफ़र ज़रूर अप्रूव हो और आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर मौका मिले कि आप ट्रांसफ़र ले पाएँ अपने नज़दीकी एरिया में, अपने नज़दीकी ब्रांच ऑफिस में फॉर वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज अ ग्रामीण डाक सेवक और डाक सेवक BPM और ABPM। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको मतलब जो टारगेट वगैरह है उसका प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है वो करीब आ रही है, मतलब 5 महीने बचे ही हैं, अब फाइनेंशियल ईयर फिर एंड होने वाला होगा, इसलिए टारगेट्स का प्रेशर अब बढ़ने वाला है। तो उसके लिए कमर कस के तैयार रहो क्योंकि यदि टारगेट्स कंप्लीट नहीं करो तो अलग अलग प्रकार से दिक्कतें होती हैं, वो भी हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको ट्रांसफ़र पोर्टल से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है कि ट्रांसफ़र किस प्रकार होगा आपका प्रोसेस रिलीविंग के बाद का, और आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने इस बार अप्लाई किया था, तो जो सीनियर लोग हैं पहले उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी और जो जूनियर लोग हैं उनको बाद में प्रायोरिटी मिलेगी। इस कारण से बहुत से जूनियर ऐसे हो सकते हैं जिनको ना मिले ट्रांसफ़र, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। और जो लोग का हो गया सिलेक्शन, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यही था वीडियो, धन्यवाद।